हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जिनके दम पर कल बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। कुछ कंपनियां भी हैं जो खबरों के दम पर बाजार के फोकस में रहेंगी। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर भी इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, मंडे के दिन भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिली थी। इसके चांसेस हमें कल के दिन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि कल जब बाजार ओपन होंगे तो बाजार में काफ़ी प्रेशर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों, अमेरिका का जो बाजार है, डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है, वो लगभग 1.5% की गिरावट के साथ में देखने को मिल रहा है। हालांकि निचले लेवल से यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिली। लो देख सकते हैं आप लोग, 47,951 का डाउ जोन्स के फ्यूचर ने लो बनाया, यानी कि निचले लेवल से लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई है। इतनी भयंकर गिरावट थी, लगभग 900 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स का फ्यूचर टूटा है। अगर नेस्डैक की बात करें, वो अभी भी 500 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 2% की गिरावट के साथ डाउ जोन्स का फ्यूचर देखने को मिल रहा है, जिससे एक हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कल के दिन भारतीय बाजारों में भी गिरावट के चांसेस देखने को मिलेंगे। S&P 500 की फ्यूचर की बात करें, ये भी 1.5% टूटा है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। किसकी वजह से? ईरान, इजराइल, यूएस का जो हम लोग को वॉर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वॉर की सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। मिडिल ईस्ट में काफ़ी तनाव की सिचुएशन है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस, गैस के प्राइस काफ़ी बढ़ रहे हैं। और इसका एक डर ये है कि इसके प्राइस बढ़ेंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी देशों में महंगाई बढ़ जाएगी, और इसी के डर की वजह से बाजारों में काफ़ी गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो $85 प्रति बैरल के आसपास ये पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 2 साल के बाद ये इतने लेवल पर आया है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये $100 के पार भी जा सकता है। ऐसा होता है तो भारतीय बाजारों के लिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी ये झटके वाली बात है। साथ ही एक खबर ये भी देखने को मिली कि यूएस का जो एम्बेसी था हम लोग को रियाद में, सऊदी अरब में, इजराइल की तरफ से, यानी कि जो हम लोग को ये ईरान का वॉर देखने को मिला है, इसमें हम लोग को इसके ऊपर भी हमला होते हुए देखने को मिला। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोग को यूएस के जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है उसमें हम लोग को दबाव देखने को मिला। साथ ही कुछ और बड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। अब खबरें दोस्तों क्या क्या आ रही हैं युद्ध को लेकर, आप लोग ये भी समझ सकते हैं, इनको भी पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। इजराइल, अमेरिका, ईरान, ये तीनों में युद्ध चल रहा है, यानी कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर दोस्तों हमला कर रहे हैं और बदले में ईरान की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। जो इनके सुप्रीम लीडर थे खामनेई, उनकी भी मौत हो चुकी है। लगभग 800 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो लेटेस्ट डेटा सामने आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि दोस्तों अब इसमें हम लोगों को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की एंट्री होते हुए देखने को मिलने वाली है, जो कहीं ना कहीं एक काफ़ी चिंता की बात है। तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि वो इस युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का साथ देने के लिए तैयार हैं, यानी कि एक तरीके से ईरान के खिलाफ ये भी जा रहे हैं। साथ ही चीन की तरफ से भी बयान आया है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि वह ईरान के हितों की रक्षा करेंगे, यानी कि ये ईरान के साथ में आना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये सिचुएशन और भी ज़्यादा पैनिक होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात देखने को मिलेगी, और इस वजह से आगे चल के भी बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल रह सकता है। अगर इसी बीच दोस्तों भारतीय बाजारों के ऊपर फिर से चलते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, 700 पॉइंट की गिरावट यूएस ईरान टेंशंस की वजह से गिफ्ट निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ये दोस्तों चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसकी वजह से एक अनुमान यही है कि कल के दिन जब भी बाजार ओपन होंगे तो हमारे बाज़ारों में काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा। अब अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी का लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो वो आपको हरे निशान में देखेगा, क्योंकि दोस्तों आज हमारे बाजार बंद था, तो आज का सेशन खत्म होने के बाद गिफ्ट निफ्टी का नया सेशन शुरू हुआ, इसलिए वहाँ पर वो हरे निशान में दिख रहा है। यानी कि आज जो गिफ्ट निफ्टी में गिरावट हुई है उसका पेंडिंग रहेगा, वो कल के दिन हम लोगों को बाजार के ऊपर उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कह सकते हैं बाजार क्रैश होने के हालात बाजार में देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ कंपनियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएंगी, उनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उन कंपनियों के ऊपर आपको नज़र रखनी है जिनका बिजनेस
और जिनका लिंक हम लोग को मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है, जैसे एल एन टी में सोमवार को भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। और भी कई सारी कंपनी जैसे कल्याण ज्वेलर्स, के इंटरनेशनल, ये कंपनियां भी दोस्तों इस वजह से फोकस में रहेंगी। वैसे तो पूरे बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनका मिडिल ईस्ट से कहीं ना कोई कनेक्शन है, तो इनके ऊपर ज़रूर आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा हम लोग को दोस्तों जैसे डॉलर के माफ़ी चाहेंगे तो ब्रेंट क्रूड के प्राइस 85 पर डॉलर प्रति बैरल हम लोग को देखने को मिला। तो इसकी वजह से दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑयल वाली जो कंपनियां उनके ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो ओ एन जी सी और ऑयल इंडिया के लिए तो ये सकारात्मक पॉजिटिव माना जाता है। तो ऑयल इंडिया और ओ एन जी सी इनके ऊपर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। साथ ही एच पी सी एल, बी पी सी एल, आई ओ सी जैसी कंपनियों में काफ़ी दबाव रह सकता है। हालांकि पेंट और टायर बनाने वाली कंपनियां, केमिकल सेक्टर वाली कंपनियां, क्योंकि इनके लिए कच्चा तेल एक रॉ मटेरियल माना जाता है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव बात है। साथ ही ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनियों की बात करें तो सोमवार को तो काफ़ी ज़्यादा इनमें गिरावट हुई थी। इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, इक्जिको, यात्रा ऑनलाइन और इजी ट्रिप प्लानर जैसी कंपनियों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। सफारी इंडस्ट्री, इनमें हम लोग को अभी और भी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, तो ये कंपनियां अभी और भी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अडानी ग्रुप की बात करेंगे। अडानी ग्रुप की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि इजराइल बेस्ड जो इनका हाइपर पोर्ट है वो अभी फुल्ली सिक्योर है, वहाँ पर ऑपरेशनल हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिले, यानी कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। अडानी पोर्ट में एक और हमें खबर देखने को मिल रही है। इनका फरवरी का डेटा आया है, जो हम लोग को अडानी पोर्ट का टोटल हैंडल्स देखें 42.5 MMT फरवरी में देखने को मिला। 16% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कंटेनर बिजनेस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है। डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है अडानी पोर्ट में, एक ये भी पॉजिटिव खबर है। अब दोस्तों दूसरे एंगल से देखा जाए, एक खबर है सिप्ला को लेकर। मिडिल ईस्ट की एक कंपनी के साथ में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर है। 60-40 का अनुपात देखने को मिलेगा। इससे दोस्तों ये क्या करेगी, यहाँ पर बायोलॉजिकल उत्पादों के विकास, लाइसेंसिंग, निर्माण, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का काम करेगी। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का तनाव है, वहाँ पर फार्मा कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक पॉजिटिव खबर है। बात करेंगे नेटको फार्मा के बारे में। इन्होंने लॉन्च किया एक कैप्सूल है, यूएस में इसको बेचेंगे। इसका अगर बिजनेस देखा जाए $3.2 बिलियन के आसपास का दोस्तों इसका बिजनेस हमें एस्टिमेटेड देखने को मिला था। तो नेटको फार्मा के लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव खबर है। बात करेंगे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के 26 फरवरी को इस कंपनी के ऑफिसों में हम लोग को इनकम टैक्स विभाग की सर्च और सीजर कार्रवाई देखने को मिली थी, जो 2 मार्च को खत्म हो चुकी है। कंपनी के यूनिट, प्रमोट, आवास और कुछ अधिकारियों के यहाँ पर जांच हुई थी। कंपनी ने कहा है कि इस जांच में इन्होंने पूरा सहयोग आईटी विभाग का किया है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां जब भी युद्ध जैसी बातें होती है तो काफ़ी फोकस में रहती है। हालांकि कोरिया के जितने भी डिफेंस स्टॉक में 30% तक का वहाँ पर उछाल देखने को मिला। हालांकि डिफेंस कंपनी में सोमवार को हमारे यहाँ इतना पॉजिटिव मोमेंटम नहीं रहा था, लेकिन अब जिस तरीके का माहौल है, लग रहा है कि युद्ध जैसे हालात अभी आगे कंटिन्यू रह सकते हैं, तो डिफेंस कंपनी अब काफ़ी फोकस में रहने वाली। तो भारत डायनामिक, पारस डिफेंस, BEL, HAL, इनके अलावा डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, मजगान डॉक शिप बिल्डर, सोलार इंडस्ट्री, एमटा टेक्नोलॉजी, BEML, कोचिन शिपयार्ड, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, भारत फोर्ज जैसी कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। 6 कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाला गया। 4 मार्च से ये सर्कुलर लागू हो जाएगा। नाम इसके पढ़ सकते हैं आप लोग। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स लिमिटेड, मिलग्रेव फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स, विजय सोलवेक्स, साथ ही XT ग्लोबल इन्फोटेक और जेलियो ई मोबिलिटी का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 10 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। सिनेमेंटिक, इंफ्राटेक, गूगल, रिफॉइल्स सोलवेंट, HB स्टेट डेवलपर, रैप कॉर्प लिमिटेड, सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्री, साथ ही श्री गैंग इंडस्ट्री एंड एलाइड प्रोडक्ट, साथ ही सिकोजी रियलेटर्स का नाम है। इनके अलावा स्वाजोस फूड, सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट और टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशन कंपनी का नाम है। इनके अलावा बात करेंगे लॉन्ग टर्म की ASM की लिस्ट में ऐड होने वाली कंपनी के नाम। 11 कंपनियां नाम देख सकते हैं आप लोग। ACI इन्फोकॉम, आदित्य इस्पात, एडविक कैपिटल, सिनेमेंटिक, इंफ्राटेक और मच्छर इंडस्ट्री, नोवल पॉलीमर्स, सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्री, सेटको ऑटोमोटिव, सिकोजी रियलिटर्स, स्टारमेट लिमिटेड और महामाया स्टील इंडस्ट्री का नाम है।
इनके अलावा बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले जा रहे हैं। 15 कंपनियों के सर्किट बदले गए, जिनमें डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल का 20%, डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल का 20% रहेगा, लीडिंग लीजिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी का 10%, लाइम केमिकल्स का 10% रहेगा, मॉडर्न शेयर स्टॉक ब्रोकर का 5%, प्रतीक्षा केमिकल का 10%, आरडीवी इंफ्रा एंड पावर का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। और भी कंपनी जैसे सूफा फार्माकेम का 10%, तेजस नेटवर्क का 10%, ट्रू ग्रीन बायो एनर्जी का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, हालांकि पूरे बाजार के ऊपर हमें काफ़ी असर देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।